केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बीएसएफ रा 18वा अलंकरण जलसा में अधिकारी और कार्मिका ने पदका शू कर्या अलंकृत क्या बीएसएफ जवाना रा योगदान की बदौलत भारत दुनिया रा नक्शा माथे कर रही है आपकी स्थिति मजबूत। राज्यपाल कलराज मिश्र जोबनेर रा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय रा प्लेटिनम जुबली वर्ष जलसा रो कर्यो शुरुआत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वर्चुअली हुआ शामिल। कोटा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम आईआरएस अधिकारी सू 16 लाख रुपया सू बत्ती राशि करी बरामद। अधिकारी सू पूछताछ जारी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का निशु बेरोजगार युवाओं के साथ मारपीट की करी निंदा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ट्वीट कर घटना ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। और प्रदेश रा न्यारा न्यारा इलाका ने अब भी तेज बिरखारी आस। राजधानी समेत कठे ठोरा माथे लोग उमस सु परेशान। आवाड़ा 2 दिन में बिरखारी संभावना। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आप घणो घणो स्वागत। मैं थाके सागे योगेंद्र सिंह देवल और खबरा विगतवार। गृहमंत्री अमित शाह कहा कि बीएसएफ रा जवाना रा योगदान री बदौलत भारत दुनिया रा नक्शा माथे आपरी स्थिति मजबूत कर रही है। केंद्रीय गृहमंत्री आज सीमा सुरक्षा बल रा 18वां अलंकरण जलसा ने संबोधित कर रहा। इन मौके गृहमंत्री शहीद हुआ बहादुर बीएसएफ रा वीर जवाना री शहादत ने नमन कर्या। गृहमंत्री अमित शाह रुस्तम जी मेमोरियल व्याख्यान में कहा कि प्रधानमंत्री रा नेतृत्व में माके कने स्वतंत्र रक्षा नीति है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज विज्ञान भवन में आयोजित बीएसएफ के 18वें अलंकरण समारोह में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और कार्मिकों को पदकों से अलंकृत किया। गृह मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा में शहीद हुए बहादुर बीएसएफ के जवानों की शहादत को नमन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान भी दिया। गृहमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पवित्रता बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न परिदृश्यों और राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा में सीमा सुरक्षा बल की असाधारण भूमिका पर प्रकाश डाला। गृहमंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि लोकतंत्र के अपनाए हुए रास्ते पर देश विकास कर रहा है और बीएसएफ जवानों के योगदान की बदौलत भारत दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह मजबूत कर रहा है। पूरा देश मानता है कि आप सजग बनकर अहर्निश देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। आपके नाम मात्र से ही दुश्मन के दिल दहल जाते हैं। ऐसी ख्याति और कीर्ति आप लोगों ने प्राप्त करी है। इसी के कारण आज देश लोकतंत्र के अपनाए हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया के नक्शे पर निश्चित रूप से भारत अपना जो स्थान अब मजबूत कर रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ के संस्थापक के.एफ. रुस्तम जी ने जो पौधा लगाया वो आज देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। स्वर्गस्थ रुस्तम जी के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे बल की शुरुआत करी जिसने अपने पसीने से, अपनी निष्ठा से, मेहनत से, सजगता से और बलिदान से एक महान कीर्ति स्तंभ की रचना करी है जो देश की सुरक्षा के लिए दूर दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ता है। ऐसा महान कीर्ति स्तंभ बीएसएफ ने बनाया है, वो हम सब के लिए गौरव की बात है। अमित शाह ने कहा कि 2022 से पहले हमारी फेंसिंग में एक भी गैप नहीं रहेगा क्योंकि ये गैप ही घुसपैठ को बढ़ावा देता है। चाहे फेंसिंग हो, छोटे छोटे गैप्स बने थे, किसी का आशा नहीं होगा गैप छोड़ना, मगर 200 किलोमीटर की फेंसिंग आप ठीक से बना देते और बीच में 1.5 किलोमीटर का गैप रह जाता है तो 200 किलोमीटर की फेंसिंग का सुरक्षा की दृष्टि से इतना उपयोग नहीं है। गैप्स को फिलअप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने हर एक जगह पे गैप्स को ढूंढकर जहां बात करनी थी, जहां संवाद करना था, कुछ अड़चने थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अड़चने थी, कुछ पड़ोसी देशों से बातचीत करनी थी, सारी अड़चनों को दूर कर मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि 2022 के पहले हमारी फेंसिंग में कोई भी गैप नहीं रह जाएगा।
જોબનેર રાજ શ્રી કરણ કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય રા સ્થાપના રાત 74 વર્ષ पूरा होवा माथे प्लेटिनम जुबली वर्ष री शुरुआत करेगी। राज्यपाल कलराज मिश्र कार्यक्रम री शुरुआत कर्या। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वर्चुअली शामिल हुआ। इन मौके वर्षा जल संरक्षण तालाब रो भी लोकार्पण राख्यो गयो। मेरे लिए रोचक है कि जोबनेर में विद्या का आलोक राज ऋषि करण सिंह जी द्वारा सन 1893 ईस्वी में एंग्लो वैदिक हाई स्कूल की स्थापना के साथ ही हो गया था। यहाँ भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह जी शेखावत एवं राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री जैसी विभूतियों ने शिक्षा प्राप्त की। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत को भी इस अवसर पर साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने 2013 में इस महाविद्यालय को क्रमोन्नत कर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। इसके साधुवाद के पात्र मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपनी 74 वर्ष की गौरवमयी यात्रा में इस महाविद्यालय में शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा में कई कीर्तिमान स्थापित किए। राजस्थान के अंदर ये कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो आज पहुंचा है कृषि विश्वविद्यालय के रूप में, ये ठीक कहा गया जब माँ पात्र जी बोल रहे थे कि 47 में स्थापना हुई कॉलेज के रूप में। और हम कल्पना कर सकते हैं कि रावल नरेंद्र सिंह जी उस जमाने के अंदर 47 के अंदर जिसने कल्पना की हो कॉलेज की और उसकी स्थापना करने के बाद में लंबा सफर तय किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि कोरोना रा विपरीत असर रहे बावजूद भी विकास योजनाओं में कोई कमी नहीं रखी गई है। मुख्यमंत्री काल जोधपुर जिला में करीब 85 करोड़ रा 107 विकास कामा रो लोकार्पण और वर्चुअल शिलान्यास कर्या। इन मौके वर्णा कहा कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े आधारभूत ढांचा रो विकास मां की उच्च प्राथमिकता है। देश में अब तक 40 करोड़ लोगों ने कोविड रा टीका री खुराक दी जा चुकी है। देश में लाडला 24 घंटा में 38,079 नुआ मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता से रिकवरी दर बढ़ 97.631% वेगी है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से आज देश भर में 38,079 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 38,079 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 43,916 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.31% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,24,025 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 560 लोगों की मौत हुई है। कोविड महामारी से मुकाबला करवारी दिशा में एक बड़ो कदम उठाता हुआ IIT हैदराबाद रा शोधकर्ता देश रो पहलो रैपिड इलेक्ट्रिक कोविड-19 टेस्ट किट विकसित कर्या है। कोवी होम नाम रा इन टेस्ट किट रे जरिए महज 30 मिनट में RT-PCR स्तर री जांच परिणाम हासिल कर पानो संभव होलो। पेश है एक रिपोर्ट। कोविड-19 टेस्टिंग की दिशा में IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं को बड़ी कामयाबी मिली है। कोवी होम टेस्ट किट की खासियत ये है कि इसके लिए RT-PCR मशीन, लैब या विशेषज्ञ मानव संसाधन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसके जरिए RT-PCR स्तर का ही जांच परिणाम हासिल होता है। हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने इस टेस्ट किट को 94.2% तक प्रभावी करार दिया है। It doesn't require RT-PCR, doesn't require any extraction, doesn't require any expert manpower to actually to extract the RNA, and we are directly testing RNA. We are not depending on antigen or antibody. We are directly detecting RNA, which is equivalent what RT-PCR do, but we do with the electronic test kit. We don't require a color-based device, and and we are actually able to
test all these things within 30 minutes. COVID app which we are using to power up our device. The purpose of using an Android-based app is because most of the people use Android smartphones and it can be easily downloaded from Play Store once it is commercialized. You can easily download it in your home and reduce the clinical contact hours and get the results at your home. स्मार्टफोन आधारित कोवी होम टेस्ट किट के जरिए बिना किसी विशेषज्ञ की निगरानी में घर बैठे कोविड-19 की जांच की जा सकेगी। इस टेस्ट किट का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के बाद महज 300 रुपये में कोविड जांच करना संभव हो सकेगा। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोरोनाની રોકથામને લેર जगह जगह वैक्सीनेशन शिविर रखा जा रहा है। सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बताया कि आज 39,000 कोविशील्ड और 10,000 कोवैक्सीन की डोज मिली है। अब तई जिन ग्रामीण इलाका में वैक्सीन नहीं पुगी है वटे शिविर लगा टीका लगाने प्राथमिकता दी जा रही है। लगभग 39,000 डोज कोविशील्ड मिली है और 10,000 डोज हमें कोवैक्सीन की प्राप्त हुई है। इसको लेकर हमने स्ट्रेटजी बनाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बहुत दिनों से एरिया जो छूटे हुए थे, कवर नहीं हो रहे थे, खासकर ग्रामीण एरिया जहाँ वैक्सीन पहुँच नहीं पा रही थी, हमने प्रथमतः उनको प्राथमिकता देते हुए सभी ब्लॉक में, सभी ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीन पहुँचाई है। जिन लोगों की सेकंड डोज ड्यू हो रही है उन लोगों को प्राथमिकता देते हुए सेंटर बनाए हैं, जिनमें सभी जो सेकंड डोज ड्यू है उनको पहले प्राथमिकता से उनका वैक्सीन किया जाए। इसके अतिरिक्त जो आवश्यक कैंप हैं वहाँ भी हमने कैंप आयोजित किए हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सके। जब भी वैक्सीन प्राप्त होती है हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक वैक्सीन प्रोग्राम बनाया जाए और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। इसी के तहत आज हम 39,000 वैक्सीन को पूरे जयपुर में एक साथ यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा साइट बनाकर हम लोगों का वैक्सीन कर रहे हैं। सरकार का निशु कोरोनारी तीसरी लहर आवारी आशंका ने देखता हुए प्रदेश में सगला धार्मिक आयोजना माथे रोक लगा दी गई है। गलता पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य बताया कि गलता में स्थित कुंड माथे भक्तारो प्रवेश लाडला बरस सु ही निषेध कर्यो हो। अब भी यो निषेध ही रहेलो। वटे ही जमियत उलेमाए हिंद रा प्रदेश उपाध्यक्ष हाफिज मंजूर अली खान बताया कि लाडला बरस सु मुस्लिम समाज कोरोना गाइडलाइन रो पालन करता आ रहा है। वणा मुस्लिम समाज से अपील करी है कि कोरोना गाइडलाइन रो पालन जारी रखे। हाल ही में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सरकार ने अभी जो नई गाइडलाइन जारी की है उसमें कुंडों जो हमारे यहाँ गलता जी में जो कुंड है उस पर हमने अभी प्रवेश जो गत वर्ष मार्च से निषिद्ध किया था वो अभी तक जारी है। और जैसा कावड़ियों के यात्राओं पर और उसके साथ साथ स्विमिंग पूल जो है बंद रखने के लिए इस गाइडलाइन में जो निर्देश आए हैं उसके चलते हम भी ये चाहते हैं सरकार से जो हम सहमति व्यक्त करते हुए जनता से अपेक्षा रखते हैं कि वो इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये जन सुरक्षा का ही विषय है, इसमें किसी का कोई स्वार्थ निहित नहीं है। मार्च 2020 से जो है ये सिलसिला चल रहा है, तो उसके बाद से लेके अब तक 3 ईद आ चुकी हैं। चूँकि साल में 2 ईद होती हैं, एक तो रमज़ान के बाद आती है, एक ईद उल अज़हा होती है जिस पे लोग कुर्बानी करते हैं। तो ये चौथा मौका है कि गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई हैं। तो अब बट नेचुरल है कि गाइडलाइन को जो है महामारी को देखते हुए गाइडलाइन को फॉलो करना है और लोग फॉलो करेंगे। आवाम से ये उम्मीद करते हैं कि वो इन गाइडलाइंस की जो है पूरी पालना करेंगे। दौसारा पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में आज वैक्सीनेशन शिविर रखो गयो। इन कैंप में बीए, बीकॉम और बीएससी तृतीय वर्ष छात्र छात्राओं ने वैक्सीन लगाएगी, ताकि इन मारा आखिरी सप्ताह शुरू होवा जारी परीक्षा में परीक्षार्थी बिना किसी दिक्कत रहे एग्जाम दे सके। यह शिविर 3 दिन ताई चले लो। हमने स्थानीय महाविद्यालय में सीएमएचओ साहब से कह करके वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा है, जिसमें बीए अंतिम वर्ष के छात्र और एमए उत्तरार्ध के छात्र बराबर लगातार आएं और वैक्सीनेट करवाएं। हमारे यहाँ के स्टाफ के जो लोग इस वैक्सीनेशन से वंचित रह गए थे, उन लोगों को भी ये कहा गया है कि वो भी अपना वैक्सीनेशन कराएं। तो भैया हम कहे क्योंकि अभी गांव थे कोरोना काल में, लॉकडाउन के चक्कर में, तो अब एग्ज़ाम है हमारी 29 तारीख से, इसलिए लगवाइए वैक्सीन। कोटा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम आज एक गुप्त सूचना आधार माथे एक आईआरएस अधिकारी सु 16,32,000 रुपये सु बत्ती राशि बरामद करी है। नीमच अफीम फैक्ट्री रा कार्यवाहक महाप्रबंधक आईआरएस अधिकारी डॉक्टर शशांक यादव रे कने सु मिठाई रा डब्बा में धर्या 16 लाख रुपया सु बत्ती री धनराशि बरामद करेगी। यह राशि लेर वणा सड़क मार्ग सु उत्तर प्रदेश रा गाजीपुर जा रहा।
पूछवा माटे शशांक कोई जवाब नहीं दे पायो। एसीबी टीम पूछताछ कर रही है। ये 15 लाख से ज़्यादा अवैध जो वसूली के पैसे हैं काश्तकारों से वो लेकर जा रहे हैं। तो ये सूचना पे हमने यहाँ पर हमारे जो इंस्पेक्टर हैं अजीत वाघोलिया और जो बाकी हमारी टीम है एसीबी कोटा की, घेराबंदी करके इस टोल पर उस गाड़ी को पकड़ा और जब उसकी गवाहों के द्वारा तलाशी ली गई है, हमारे सरकारी गवाहों द्वारा, तो उस तलाशी में 16,32,000 के करीब जो रुपए हैं वहाँ से मिठाई के डब्बे में और अन्य जगह छुपा कर रखे हुए थे, कई लिफाफों में भी पड़े हुए थे। तो वो पैसे हमने उस बाबत उनसे पूछताछ जारी है। अभी तक वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। सबको मिलेगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बेरोजगार युवाओं साथे मारपीट करना निंदनीय है। आज जयपुर में वणा कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इन खातर माफी मांगनी चाहिए। साथ ही बेरोजगारी मांगे माथे गंभीरता से विचार कर समस्या रो समाधान भी करना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी ट्वीट कर इन घटना री निंदा करी है। वणा अपना ट्वीट संदेश में लिखा कि बेरोजगार साथे जो अन्याय हुए है इन हिंसा में कड़ी शब्दों में आलोचना करूं। जो भर्तियां चल रही है उन भर्तियों को कंप्लीट भी करेंगे और आपको रोजगार देने का काम करेंगे। संविदा कर्मियों से भी बड़े वादे किस बात के किए गए कि एक उप मंत्री समिति बनेगी, वो आपकी बातों को गंभीरता से सुनेगी और उसके बाद में संविदा कर्मियों को भी रेगुलाइज करने का काम हम करेंगे। कई दिनों से दिल्ली के अंदर धरना चल रहा है। बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व के अंदर जब वहां दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से नहीं मिला तो प्रियंका गांधी जी से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर आए तो प्रियंका गांधी जी धरने के ऊपर बैठी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो हमला किया, उनके साथ मारपीट की और उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं और कम से कम राजनीति के अंदर शुचिता होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इस पूरे घटनाक्रम के लिए माफी भी मांगनी चाहिए और बेरोजगारों की जो मांग है उस मांग को गंभीरता से लेते हुए उनकी समस्याओं का समाधान भी तत्काल करना चाहिए। दौसा जिला कलेक्टर पीयूष समारिया आज जिला परिवहन कार्यालय रो औचक निरीक्षण करवा पुग्या। इन दौरान वणा ड्राइविंग ट्रैक और कार्यालय री दूजी व्यवस्थाओं रो जायजो लिया। वणा लाइसेंस डिपेंडेंसी खत्म कर लोगों ने राहत प्रदान करवाना निर्देश दिया। जिला कलेक्टर परिवहन कार्यालय रे बारे रोडवेज कार्यालय रो भी निरीक्षण कर्या। इसमें गति आ गई है और हमें वैक्सीन काफ़ी दिनों के बाद दौसा डिस्ट्रिक्ट को मिली है। इसमें बताना चाहूँगा कि कल संडे को मोर देन 30,000 डोजेस लगाने का प्लान है। हमारे पास टारगेट अवेलेबल है और डोजेस अवेलेबल है और मैं आशा करता हूँ कि लोग मैक्सिमम मात्रा में आके अपनी वैक्सीनेशन लगाएं। पुलिस महानिदेशक मोहनलाल लाठर काल उदयपुर पुग्या। वणाठे पुलिस लाइन में संभाग रा पुलिस अधीक्षक और पुलिस रा अधिकारियों रे साथे बैठक ली। वणा बताया कि बरस 2019 के मुकाबले 2021 में महिला अपराधा में 9% री कमी आई है। प्रेस वार्ता के दौरान वणा कहा कि साइबर ठगी सु निपटवा खातर प्रदेश में ऑनलाइन साइबर थाना खोला गया है। ये कोरोना की जो सेकंड वेव आई और उसकी वजह से सभी जो गाड़ियाँ इस तरह से बैक बर्नर पर छोड़कर जो कोरोना की गाइडलाइन की पालना करवाने में सारी पुलिस को लगाया गया था। इसके साथ साथ हमारी RAC, होमगार्ड, इन सबको भी उस कार्य में लगाया गया था ताकि कोरोना के जो प्रसार को रोका जा सके और लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। पुलिस द्वारा इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है। जयपुर रा मूर्तिकला कलाकार महावीर भारती अपना क्षेत्र में रोजगार सृजन रा अनूठा प्रयास कर्या है। भारती धार्मिक और ऐतिहासिक शख्सियता के अलावा राजनेता और खिलाड़ियों री मूर्तियां भी बना चुका है। इनरी बनाई हुई महाराणा प्रताप री मूर्तियां देश रा न्यारा न्यारा इलाका में स्थापित है। गन मेटल, ब्रास और फाइबर से बनी मूर्तियां आकर्षण रो केंद्र है। कलाकार रो माननो है कि माने रोजगार मांगवारी बजाय रोजगार देबा माथे फोकस करना चाहिए। जी, ये मेरी यात्रा जो है 2001 से शुरू हुई है, जो अभी तक वर्तमान में चल रही है। इसमें आप देखेंगे तो हमने कई राजनेताओं, कई महापुरुषों और भगवान की प्रतिमाओं का निर्माण किया है। रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने वाले बने।
तो हम दोनों ने ये इसको हमारे काम को शुरू किया 2001 से। उसके बाद में हमने लगभग वर्तमान में हमारे पास दो दर्जन के आसपास युवा लोग हैं वो काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ तो इस फील्ड से पास आउट है और कुछ अनट्रेंड, उनको हमने ट्रेंड करके स्किलफुल आर्टिस्ट उनको बनाया है, जो वर्तमान में अपने जीवन यापन कर रहे हैं। और आगे वाले जो भी युवा है उनको हम सभी को इन्वाइट करते हैं कि अगर किसी को काम सीखना हो, रोजगार की तलाश हो, इस फील्ड में अगर उसको रुचि हो, तो हम उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। परिवार कल्याण रा क्षेत्र में बांसवाड़ा जिलो प्रदेश में पहली ठोर माथे सम्मानित हुए है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा काल वर्चुअली माध्यम से जिला कलेक्टर और सीएमएचओ ने सम्मानित किया। बांसवाड़ा जिलो प्रजनन दर बाहुल्य क्षेत्र होबारे बावजूद जनजागृति रा प्रयासों से परिवार कल्याण रा क्षेत्र में चोखो काम कर्यो है। खुशी का विषय है कि बांसवाड़ा जिले ने मिशन परिवार विकास के 14 जिलों में से पहला स्थान प्राप्त किया है, जिसे लेकर वर्चुअल समारोह के माध्यम से 11 लाख रुपए का पुरस्कार जिला स्वास्थ्य समिति को प्राप्त हुआ है। बांसवाड़ा जिले की पूरी स्वास्थ्य टीम के सहयोग से यह मुकाम हासिल हुआ है। जिले में अंतरा इंजेक्शन हो, स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज हो, हमारी टीम ने हर क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त की है। आगे भी हम इसी तरह से बेहतर कार्य कर जिले को प्रथम स्थान पर बरकरार रखने में प्रयास करेंगे। ये सबसे पहले हम आशा और आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू जब प्रसव के बारे में हमको पता चलता है, मतलब एक महिला जब गर्भ धारण करती है वो अपने फील्ड में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके उसमें पॉजिटिव होने के बाद वो आशा एएनएम को और हमें जब सूचित करती है, उस महिला को शुरू से हम अपना फॉलोअप चालू रखते हैं। उसका एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर हम एंट्री करते हैं, टाइम टू टाइम उनको बुला करके टीकाकरण करते हैं, उनके प्रसव के दौरान होने वाली सारी जानकारियाँ देते हैं, जटिलता के बारे में समझाते हैं, उनके खाना पीना क्या होना चाहिए, पोषण कैसे होना चाहिए वो भी समझाते हैं। धौलपुर सर मथुरा रे कन्ने राष्ट्रीय राजमार्ग 11B माथे आज एक बोलेरो और कार रे बीच टक्कर हुई, जिन रे माए 4 लोगारी मौका माथे ही मौत होगी। ये टक्कर में एक जनो घायल भी हुए है। ए श्रद्धालु केला देवीरा दर्शन कर फिरोजाबाद लौट रहा। जयपुर एयरपोर्ट माथे आज कस्टम विभाग कार्रवाई कर दुबई सु आया एक यात्री रे कने 350 ग्राम सु 32 सोनो बरामद कर्यो। यह सोनो यात्री कॉफी मशीन रा ग्राइंडर और मैग्नेटिक ब्रासलेट में छुपाड़ ले हो। चूरू जिला में इन बार खरीफ री फसल बुआई रो लगभग 11 लाख हेक्टेयर राख्यो गयो है। मूंगरी बुआई रो खेतर बढ़ायो गयो है। इन रो कारण है एमएसपी दर रो चोखो होनो। मूंगरी फसल 3 लाख हेक्टेयर खेतर में बोई जावली। इन साथ ही 65,000 हेक्टेयर में मूंगफली और 10,000 हेक्टेयर में कपास री बुआई करी जावली। खेतर में मानसून री बिरखासू बाजरो, मूंग, मोट, तिल, चोलारी फसला री बुआई चालू है। चूरू जिले में इस बार हमने खरीफ 2021 के लिए लगभग 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का लक्ष्य रखा है। पिछले वर्ष 10,92,000 हेक्टेयर था, इस बार थोड़ा कुछ ज़्यादा का क्षेत्र हमने रखा है। और उसमें अभी तक मूंगफली की बुआई है जो पूर्ण हो चुकी है। हमारा लक्ष्य 65,000 हेक्टेयर का था, जिसमें से 62,000 हेक्टेयर में भी मूंगफली की बुआई हो चुकी है। इसके अलावा कपास की बुआई जिले में पूर्ण हो चुकी है, जो 9,500 हेक्टेयर में हुई है। खरीफ की फसल की बुआई चल रही है और खरीफ के अंदर हम लोगों ने अब की बार मूंग की बुआई ज़्यादा की है, क्योंकि इसकी एमएसपी हम लोगों को अच्छी मिली थी, इसलिए मूंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और बाकी वैसे गुआर, बाजरा, मूंग, मोट सब कुछ बुआई हम लोगों ने की है। खरीफ की फसल है बहुत अच्छी है, बारिश भी शानदार हुई है, जैसे मूंग, गुआर, बाजरा सब कुछ बहुत अच्छा है। राजधानी समेत प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला रा काश्तकारा ने बिरखा रो इंतजार है। उमस री वजह से आमजन भी परेशान है। मौसम महकमा रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि पूर्वी राजस्थान में अगला 3 दिन ताई भरतपुर और जयपुर संभाग में भारी बिरखा होबारी आस है। लाडला 24 घंटा में टोंक जिला में सबसु 32 बिरखा दर्ज करी गई। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में टोंक जिले में सबसे ज़्यादा 32 mm बरसात दर्ज हुई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के सूरतगढ़ में 28 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है,
जिसके असर से पूर्वी राजस्थान में अगले 3-4 दिन बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में अगले 48 घंटों में कहीं कहीं भारी या एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं राज्य के शेष भागों में स्कैटर्ड टाइप का रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान की यदि बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में 21-20 जुलाई के आसपास एक दो स्टेशन पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ एक स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 3-4 दिन ज़्यादातर भागों में मेघ गर्जन और कहीं कहीं वज्रपात होने की भी संभावना बनी हुई है। और अब बात कर रहा अपनी और आपणारी सुरक्षारी। डीडी न्यूज कानीसु एक खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना से बचाव की दिशा में कई है जरूरी कदम। मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब खास खबरें एक बार फिर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ रा 18वां अलंकरण जलसा में अधिकारी और कार्मिका ने पद का सु कर्या अलंकृत। कया बीएसएफ जवाना रा योगदान की बदौलत भारत दुनिया रा नक्शा माथे कर रहा है आपकी स्थिति मजबूत। राज्यपाल कलराज मिश्र जोबनेर रा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय रा प्लेटिनम जुबली वर्ष जलसा रो करो शुरुआत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वर्चुअली हुआ शामिल। कोटा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम आईआरएस अधिकारी सु 16 लाख रुपया सु बत्ती राशि करी बरामद। अधिकारी सु पूछताछ जारी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का निसु बेरोजगार युवाओं के साथ मारपीट की करी निंदा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ट्वीट कर घटना ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। और प्रदेश रा न्यारा इलाका ने अब भी तेज बिरखारी आस। राजधानी समेत कई ठोरा माथे लोग उमस सु परेशान। आवाड़ा 2-3 दिन में बिरखारी संभावना।